जिस भी जातक की कुंडली के 8वें भाव में शनि ग्रह बैठे होते हैं, तो इससे इस बात का पता चलता है कि पूर्व जन्म में जातक बहुत ही तैसबाज था और बहुत ही बेचैन और व्याकुल रहता था और हर काम जल्दीबाजी में करता था। लेकिन इस जन्म में शनि के 8वें भाव में बैठते ही उनको कोई भी सफलता बिना व्यवधान के नहीं मिली। यानी जब भी वो कोई जातक प्रयास करेंगे तो उनको पहले विफलता मिलेगी, फेल्योर मिलेगी, और उसके बाद जो सफलता मिलेगी वो भी धीरे धीरे आएगी। हो सकता है आपने कोई प्रयास किया हो, तो एक बार आप विफल हुए, दूसरी बार हुए, तीसरी बार हुए, लेकिन चौथी बार मिलेगी तो जरूर। तो करना क्या है ऐसी स्थिति में? आपको विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, खराब स्वास्थ्य की स्थितियों में अदम्य धैर्य और साहस का परिचय देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपने जग जीत लिया। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप अपने साहस को, धैर्य को बनाए रखें, तो आपने सफलता प्राप्त कर ली। आप जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल। अब देखिए, 8वें भाव में यदि शनि बैठते हैं तो ये तो मान लीजिए कि जब तक व्यवसाय बिजनेस नहीं करेगा, वो सेवा ही करेगा। तीसरी दृष्टि 10वें भाव में पड़ती है, यहाँ से शनि की बैठ करके तो करेंगे तो पक्का ही वो सर्विस। लेकिन होता क्या है कि इस भाव में बैठ करके वो दो बातें हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी है। शादी के बाद ये आपको दो चीजों में नुकसान देंगे। लॉस ऑफ लेगेसी, यानी जो आपको विरासत में संपत्ति मिलने वाली है उसकी हानि होगी यदि जैसे ही आप शादी कर लेंगे उसका। इसका मतलब नहीं कि आप शादी ना करें, आप अपने स्वयं के प्रयासों से सब चीजें बना सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ। लेकिन ये है हॉरोस्कोपिक प्रॉमिस है। संधि 8वें भाव बैठे होंगे, आप सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर थोड़ा गरीबी का, मुश्किलों का, असंतोष का आपको सामना करना पड़ेगा। आप असंतुष्ट होंगे अपने जॉब से, सर्विस से, लेकिन इस सब के बावजूद आप स्व प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। लेकिन शादी के बाद एक तो लॉस ऑफ लेगेसी होगा और लॉस ऑफ पार्टनरशिप। यदि आप शादी के पहले कोई बिजनेस पार्टनरशिप चला रहे थे तो वो लॉस होगा, वो खत्म हो जाएगी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और देखिए, मेरा यह मानना है कि इसके लिए ओम शन शनश्चराय नमः का नियमित रूप से सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की एक माला आप जप लें। जब भी शनि की महादशा दशा चल रही हो या आमतौर पर, ताकि ये मेलेफिक प्लैनेट आपको नुकसान न पहुंचा सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई नुकसान है। क्रॉनिक डिजीज आपको दे सकते हैं, मतलब पुरानी बीमारी, लंबे टाइम तक चलने वाली ये आपको बीमारी आपको दे सकते हैं। आपके विरुद्ध बहुत सारे शत्रु पैदा कर सकते हैं, आपको बार बार ये अड़चने दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो इसलिए ऐसे केस में इनको प्रसन्न करने में ही भलाई है। इनके लिए जाप कर लें और इससे आपका पूरी तरह से कल्याण